हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों, हम लोग जो क्लास 9th यूपी बोर्ड के लिए क्लास स्टार्ट किए थे, उसी में आज हम लोग हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था। जो लोग पीछे वाली दोस्तों वीडियो नहीं देखे हैं, आपको वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याओं तथा घातांक। चैप्टर का नाम दूसरा डालने वाले हैं संख्याओं वास्तविक संख्याओं तथा घातांक। वास्तविक संख्याओं तथा घातांक, ये आपका क्या है, ये चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर नंबर 2 है दोस्तों। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2। आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से थोड़ा सा देखिएगा, इसमें धैर्य बना के। ये नहीं है कि आप जल्दी जल्दी करते चले जाइए, आपके कुछ समझ में ना आए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम लोग आपके सामने सबसे पहले फार्मूले को लिखने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फार्मूला हम लोग लाइट करेंगे, उसके बाद क्या करने वाले हैं, देन क्वेश्चन को करने वाले हैं। अगर आप फार्मूले की बात करेंगे तो फार्मूला होता है ए की पावर यम मल्टीप्लाई ए की पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है, तो ए की पावर यम मल्टीप्लाई ए की पावर एन इज इक्वल टू होता है ए की पावर यम प्लस का एन। ये अपना पहला फार्मूला हो गया। सेकेंड फार्मूला, ए की पावर यम की पावर एन की पावर क्या हो जाएगा, यम पी लिख दीजिए। सपोज दैट क्या लिख दीजिए, पी लिख दीजिए। अगर घात के ऊपर घात है तो हम लोग इसको क्या लिखने वाले हैं, घात के ऊपर घात है तो ए की पावर यम मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई पी, यानी सभी घातों को क्या करने वाले हैं, सभी घातों को हम लोग गुणा करने वाले हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। आपके स्क्रीन पे राइट करते हैं फार्मूला नंबर 3। अगर आ गया, मान लीजिए सपोज दैट ए की पावर यम अपान का ए की पावर एन, क्या है, ए की पावर यम अपान का ए की पावर एन। तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, तो नीचे वाले बेस इक्वल है तो क्या होता है, ए की पावर एम माइनस का एन। ए की पावर क्या होता है, ए की पावर एम माइनस का एन। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, यही आप लोग देख लीजिए। थर्ड हो गया अपना, देखते हैं फोर्थ फार्मूला क्या होता है। फोर्थ फार्मूला होता है दोस्तों, अगर आ गया जैसे ए की पावर माइनस का यम, तो इसको क्या लिखने वाले हैं, 1/a की पावर यम लिखने वाले हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखने वाले हैं 5 फार्मूला क्या होता है, 1 अपान का ए की पावर एम इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान का ए की पावर एम इज इक्वल टू क्या होता है, तो होता है ए की पावर माइनस का यम होता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ फार्मूले को और लिखने वाले हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे वाली स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कुछ फार्मूले और ऐड करते हैं। फार्मूला नंबर हम लोग 6 करने वाले हैं। देखिएगा, फार्मूला नंबर 6 कह रहा है इफ यानी यदि ए की पावर x इज इक्वल टू ए की पावर y, तो फार्मूला क्या बनता है, a से a क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, y हो जाता है, x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, y हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट फार्मूला आपके स्क्रीन पे मैं लिखने वाला हूं। देखिएगा क्या होता है, जैसे होता है यदि a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर x, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इफ ए की पावर x इज इक्वल टू बी की पावर x, देन तब ए देखिए क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a बराबर b, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका फार्मूला होने वाला है। दोस्तों आइए हम लोग चलते हैं आगे। इसके अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर मैं चाहूँ तो आपको कुछ और इसकी वीडियो अच्छे से बता सकता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आगे देखने वाले हैं। अब आगे इसमें कुछ हम लोग और अच्छे से फार्मूले को राइट करेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट किसी नंबर की घाते अगर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, नंबर की घाते 0 है तो किसी नंबर की घाते 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अगर 0 की पावर 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर आप बात करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट 0 और गुणे 1 होगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर 1 और गुणे 0 होगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर क्या करेंगे 0 प्लस 1 करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर 0 माइनस 1 करेंगे तो लोग बताएंगे 1, लेकिन गलत हो जाएगा। जैसे ही आप 1 बोले क्या हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया, क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, अब ये थोड़े से हमने आपको क्या बता दिए। और एक होता है 0/1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, और 1/0 बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव, या इसे हम लोग बोलने वाले हैं अनंत। क्या बोलने वाले हैं, इसको हम लोग बोलने वाले हैं अनंत। आगे हम लोग चलते हैं, बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हम लोग सबसे पहले एक पहला क्वेश्चन लिखते हैं। बहुत सारे दोस्तों इसमें क्वेश्चन है, बहुत सारे अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन हैं, तो मैं उन्हीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। आइए दोस्तों बिना देरी किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे आ गया
16 की पावर आगे जैसे 2/4 का मान बताओ, का मान बताओ। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे राइट हो गया, तो आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं देखिएगा। 16 की पावर 4 है ना, तो पहले तो इसमें आपको क्या आना चाहिए, फैक्टर आना चाहिए। अगर आप फैक्टर वाली वीडियो नहीं देखे तो पीछे जाइए, प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। अगर आप 16 की पावर 2/4 का फैक्टर करने वाले हैं, देखिएगा क्या करेंगे, 16 के हम लोग फैक्टर करेंगे। तो 16 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 8 जा मतलब 2 8 16 होता है, 2 से काट देंगे, 2 4 जा कितना होता है, और 2 से काट देंगे, 2 2 जा कितना होता है, और 2 से काट देंगे 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो टेबल होती है आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके पढ़ाता हूँ कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे भी अगर आप 9th में आ गए हैं तो आपको टेबल बहुत अच्छे से याद होगा। अगर नहीं याद है तो आप लोग लर्न कर लीजिए, बहुत आसानी से टेबल को याद रखिए। नहीं तो जब टेबल ही नहीं आएगा तो आप क्लास 9th में हैं दोस्तों, नेक्स्ट टाइम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट टाइम आप बोर्ड का पेपर देने वाले हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना। चलते हैं आगे, हम लोग चलते हैं। आप क्या करने वाले हैं, जैसे 2 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4, कितनी टाइम्स आ गया, 2 की पावर 4। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, और पावर के ऊपर क्या लगा है, 2/4 लगा है। जब पावर के ऊपर पावर होता है तो हमने फार्मूला अभी क्या बताया, ए की घाते यम की घाते क्या बताए, यन। तो फार्मूला क्या होता है, ए की घाते यम और गुणे क्या होता है, यन। यानी पावर का क्या हो जाएगा, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ही पावर का मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2/4। अगर ये हो गया तब देखिए ये न्यूमिनेटर में है, ऊपर वाला न्यूमिनेटर में, नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 को आप लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, और 2 मल्टीप्लाई 2 का मतलब क्या होता है, 4। यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर इसी का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं तो बहुत आसानी से हमको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल के होते हैं। आगे हम लोग अगर यहाँ बात करते हैं 27 की पावर लिख लेते हैं, जैसे 3/3। अगर 3 थोड़ा सा इजी क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हम लोग लिखने वाले हैं। अगर हार्ड क्वेश्चन लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 2/3, क्या हो जाएगा, 2/3। आपको का मान बताना है, क्या करना है, का मान बताना है, का मान बताओ। अगर ये लिखने वाले हैं तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। अगर आप फैक्टर की बात करने वाले हैं तो इसके गुणनखंड करने वाले हैं। 27 के गुणनखंड करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 9 जा 3 3 9 27 होता है, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9 होता है, फिर क्या करने वाले हैं, 3 से काटने वाले हैं, 1 आ गया। ठीक है, और जैसे ही 1 आ गया अब क्या करने वाले हैं, 1 2 3, 3 कितनी बार है, 3 टाइम्स है ना, 2 की पावर 3 की पावर 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3 लिखने वाले हैं। अब पावर ऊपर क्या है, 2/3, क्या है ऊपर 2/3। अब हम इसके क्या करने, पावर के ऊपर पावर होता है, फार्मूला आपके सामने मैंने एक बार राइट कर दिया है। ठीक है, अब फार्मूला राइट हो गया तो पावर के ऊपर पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई करा लेंगे, मतलब घात का मल्टीप्लाई कराने वाले हैं, 2/3 लिख लेंगे। देखिएगा थोड़ा सा, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर क्या हो जाएगा 2, और 3 की पावर 2 का मतलब 3 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई कराना है, 2 टाइम। ये नहीं है कि 3 2 जा 6 कर देंगे, गलत हो जाएगा दोस्तों। 3 का स्क्वायर करना है, क्या करना है, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 जा 9, मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, अपना पहला फार्मूला का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट फार्मूले की हम लोग अगर बात करने वाले हैं, देखिएगा नेक्स्ट फार्मूला आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा गया है। नेक्स्ट फार्मूला आप क्या करते हैं, घात के ऊपर घात के ऊपर घात लिखा गया है, क्या लिखा गया है, घात के ऊपर घात के ऊपर घात लिखा गया है। नेक्स्ट हम लोग स्लाइड ऐड करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 3rd। अगर नेक्स्ट स्लाइड की बात करने वाले हैं, जैसे आ गया 2 की घाते 3 की घाते 4 की घाते आ गया 5। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे, अगर इसको सॉल्व करने बैठ गए तो 2 दिन सॉल्व करोगे फिर भी नहीं सॉल्व होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब मल्टीप्लाई आपको बहुत सारे हो जाए ना तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना रहता है। आप समझ जाइए इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन में जरूर डाला गया है। ठीक है, अब इसमें का मान बताना है, क्या करना है, का मान बताओ। अगर इसका मान बताना है आपको तो क्या करने वाले हैं, देखिएगा आपके स्क्रीन पे में देखिएगा, घात है, फार्मूला है, तो हम फार्मूला पढ़े थे ए की घाते यम की घाते क्या पढ़े थे, यन की घाते क्या पढ़े थे, पी। ये फार्मूला बन जाता है ए की घाते यम गुणे यन, और गुणे क्या होता है, पी हो जाता है। ठीक है, अगर ये कर दिए तो अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करने वाले हैं तो क्या करने वाले हैं, 2 लिख देंगे। ठीक, 3 चौक कितना होता है 12, और 12 पंचे 60 होता है, चाहे पीछे से गुणा कर लिए, 4 पंचे 20, और 20 कितना होता है 60, 2 की घाते 60। अगर आप 2 की घाते 60 को मल्टीप्लाई करने बैठ गए ना तो इसका आंसर आपको आने वाला नहीं है, आप परेशान हो जाएंगे, ये आंसर ही नहीं आएगा। तो 2 की घाते 60 यही इसका राइट आंसर होने
वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी का थोड़ा सा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन राइट करते हैं। देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन राइट करते हैं, जैसे आ गया 5 की घाते 2 की घाते 4 की घाते जैसे आ गया 8 का मान बताओ, का मान बताओ। ये क्वेश्चन अगर आपके स्क्रीन पे आ गया तो आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला तो यहाँ राइट हो गया ना, फार्मूला मैंने एक बार राइट कर दिया, अब आप लोग फार्मूला यहीं से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर फार्मूला यहीं से देख लेंगे, अब आगे हम लोग चलने वाले हैं तो क्या हो जाएगा, घात के ऊपर घात है तो हम लिखेंगे 5 की घाते 2 की घाते 4 की घाते 8, ठीक है। अब जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 5 लिख देंगे, 2 चौकों कितना होता 8 और 8 8 16 मत जोड़िएगा, 8 8 16 मत जोड़िएगा। आप लोगों की थोड़ी सी मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूँ तो मैं जानता हूँ बच्चे गलतियाँ कहाँ करने वाले हैं। जो टीचर ऑफलाइन नहीं पढ़ाता है वो टीचर तो क्या पढ़ाता चला जाएगा, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो मुझे पता चलता है कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। क्या करेंगे बच्चे, 4 दूनी तो 8 कर देंगे, लेकिन 8 में 8 जोड़ देंगे 16, गलत हो जाएगा। 2 चौकों 8 होता है, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 8 अठाई फिर भी 16 16 गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 2 चौकों 8 8 अठाई कितना हो जाएगा 64, और 5 की घाते 64 इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके अगला नेक्स्ट लिखने वाले हैं, क्वेश्चन राइट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का हम लोग लिख रहे हैं। जैसे आ गया 5 की घाते 2 बटे कितना आ गया, 5 की घाते 2 नहीं 5 की घाते 12 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फिर से लिखते हैं 5 की घाते 12, 5 की घाते 12 और बटे 5 की घाते क्या लिखते हैं 5 की घाते 6 का मान बताओ, का मान बताओ। अगर ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे राइट है तो ये क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। इस क्वेश्चन को आप अगर करेंगे तो कैसे करने वाले हैं, देखिएगा अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे, ए की पावर यम अपान का ए की पावर क्या पढ़े थे एन इज इक्वल टू क्या होता है ए की पावर यम माइनस का एन। ये क्या होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अगर फार्मूला होता है तो क्या करते हैं, फार्मूले में देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा, यम तो वहीं लिखा है वहीं लिख देंगे, और क्या लिखा है यन, यन लिखा है तो यन क्या हो जाएगा, यन माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा यन माइनस में करने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे करेंगे इसको 5 की घाते 12 माइनस का क्या कर देंगे 6। अब 12 से अगर 6 माइनस करेंगे तो 5 की पावर 6, इसको मल्टीप्लाई नहीं कराइएगा ना, नहीं तो 5 को आप 6 टाइम लिखना शुरू कर दें, जे गुड़ा दे गुड़ा दे गुड़ा, सारा दिन गुड़ा ही करते रह जाएंगे ना, नहीं गुड़ा नहीं करना। आगे हम लोग क्वेश्चन इसका देखने वाले हैं नेक्स्ट। जैसे आ गया 7 की पावर जैसे आ गया 7 की पावर 6 अपान का आ गया 7 की पावर 2 का मान बताओ, का मान बताओ। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये नहीं ये कि ये बराबर नहीं होगा, बराबर ही होगा, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ये नहीं कहिए कि सर ऊपर तो 7 आ गया नीचे 5 नहीं आ सकता, क्या नहीं आ सकता दोस्तों, कुछ लॉजिक होती है। मैथ ऐसे ही नहीं होता कि कोई भी आप लगा दीजिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं। अब अगर इसको करने वाले हैं तो फार्मूला कहाँ, फार्मूला यहाँ राइट है, फार्मूला यहाँ एक बार हमने राइट कर दिया, तो इसी फार्मूले का अगर आप देख के करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 की पावर 6 माइनस का 2। अगर ये करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 की पावर 6 से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4। यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन करने वाले हैं तो आपको और अच्छा आसानी से इसको समझ में आ जाइएगा। देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं, जैसे आ गया 2/3 की घाते 4 है। आगे हम लोग करते हैं गुणा 2/3 की घाते -2। अगर आप इसको का मान बताओ, का मान बताओ। ये क्वेश्चन अगर आपकी स्क्रीन पे राइट है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं, जो हम फार्मूले बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। हमने फार्मूला क्या बताया, ए की पावर -m इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपान का ए की पावर m। ये होता है कि नहीं होता है, अगर ये होता है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा क्या करेंगे इसमें, जैसे ए की पावर m है, अब हम लोग लिखेंगे, देखिएगा क्या करते हैं, सबसे पहले वाले को लिख लेंगे 2/3 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई लगाएंगे, इसको क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे, 3/2 की पावर कितना कर देंगे माइनस का 2 है था तो अब ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 था तो प्लस का 2 हो जाएगा। अगर आप इसको इजीली सॉल्व करना चाहते हैं तो 2/3 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए। देखिए 2 को कितनी बार लिखना है 4 बार, तो 2 को आप 4 बार लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बटे 3 को कितनी बार लिखना है, 3 को 4 बार लिखना है तो 3 को भी 4 बार लिख ले लीजिए। आगे देखते हैं 3 को कितनी बार लिखना है 2 बार, तो आप 2 बार लिख लीजिए। अब 2 को कितनी बार लिखना है 2 को 2 बार लिखना है 2 बार लिख लीजिए। अब क्या करना है, अब काट लीजिए, आपका राइट आंसर होने वाला है। देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा,
ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं ऊपर क्या बचा न्यूमरेटर में, ये 2 और 2 बचा ना, ये दोनों बचे कि नहीं बचे, ये बचे, 2 दूना कितना होता है 4 और बटे ये 3, 3 बचे कि नहीं, 3 तरीका कितना होता है 9, तो 4/9 इसका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों क्वेश्चन कितना वो था और आंसर ऑप्शन आंसर कितना इजी आ गया। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसी लेवल का एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसी लेवल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, देखिएगा हम लोग लिखने वाले हैं 5/6, आपके क्या करने वाले हैं, इसको माइनस करने वाले हैं। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई 5/6 की घाते 3। अगर ये क्वेश्चन आ गया का मान बताओ, का मान बताओ, ये क्वेश्चन आ गया तो इसको कैसे आप लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए देखिएगा सबसे पहले हम क्या बताए थे, माइनस वाले को ही आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, माइनस वाले को ही आपको सॉल्व करना है। तो हम लोग माइनस वाले को सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा क्या करेंगे, 5/6 को क्या लिखने वाले, फार्मूला कौन सा लगाएंगे, a की पावर माइनस यम इज इक्वल टू क्या होता है 1/a की पावर यम, ये क्या होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसको लाइट करने वाले हैं तो क्या हो जाएगा, 5/6 को क्या लिख सकते हैं, 6/5 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई वो क्या हो जाएगा 5/6 की पावर क्या हो जाएगा 6/3 हो जाएगा। अब हम लोग अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको आसानी से लिख सकते हैं, लिखिए 6 मल्टीप्लाई 6/5 को कितने टाइम्स लिखेंगे 2 टाइम्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे 5 को कितने टाइम्स लिखेंगे 3 टाइम्स लिखेंगे, लिख लीजिए, और बटे 6 को कितने टाइम्स लिखेंगे 3 टाइम लिखेंगे, 3 टाइम लिख दीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ये 6 कट जाएगा, ये 6 से ये 6 कट जाएगा, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर बच गया 5 और नीचे क्या बच गया 6, यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आपके नेक्स्ट स्क्रीन पे, अच्छा क्वेश्चन राइट करते हैं थोड़ा सा और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का। देखिएगा आपके स्क्रीन पे राइट कर रहे हैं, जैसे आ गया 2 की पावर x इज इक्वल टू 8 आ गया, में x का मान बताओ, x का मान बताओ। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको सॉल्व कैसे सॉल्व करने वाले, देखिएगा अगर 2 की पावर 8 है तो इसको आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, पहले तो इसको फैक्टर करिए, क्या करिए 8 के फैक्टर करिए, ये 2 की पावर x आ गया ना इज इक्वल टू क्या है 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब क्या करने वाले, 2 की पावर 3 ही तो 8 होता है ना, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा फार्मूला कौन सा लगाएंगे, a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n, क्या होता है a से a कैंसिल हो जाता है ना, m बराबर का n होता है कि नहीं होता है, ये तो अपना फार्मूला हो गया ना, ये क्या होता है, ये अपना फार्मूला होता है। तो अब ये क्या हो जाएंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3, यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। देखने में क्वेश्चन कितना हार्ड था, लेकिन अगर आप सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन में बहुत अच्छा सा इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे थोड़ा सा, अगर आप लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे आ गया यहाँ आ गया 27 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 की जगह नहीं लिखें, इसमें क्या लिखने वाले 9 की पावर x ना, तो x का मान बताओ, तो x का मान बताओ। अगर ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, देखिएगा हम क्या करेंगे, ये 27 और 9 को दोनों को सबसे लोएस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को सबसे लोएस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर आप लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की घाते 3, क्या लिख सकते हैं 27 को। अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे फैक्टर बना लीजिएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, 3 9 27, 3 से काटेंगे 3 तरीका क्या हो जाएगा, 3 तरीका क्या हो जाएगा, 3 तरीका 9 हो जाएगा। क्या करने वाले हैं 3 तरीका 9 करने वाले हैं, यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ फिर 3 से काटेंगे 1, देखिए 3 आ गया तो वही तो 3 का क्यूब हम लोग लिखे हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 9 आ गया, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और यक्स है तो 2x हो जाएगा, घात के ऊपर घात हो जाएगा तो घातों का क्या हो जाएगा, घातों का गुणा हो जाएगा। अब देखिए ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अपना क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 2 यक्स। अब यक्स यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यक्स इज इक्वल टू 3/2, यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और अच्छे लेवल का, एक टाइप आपका बचा हुआ है उसको भी कर लेते हैं, यहीं आपका ये चैप्टर एंड होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोग राइट करने वाले हैं। देखिएगा जैसे आ गया यहाँ हम लोग लिखते हैं, जैसे आ गया क्या आ गया, जैसे आ गया 32 की पावर x इज इक्वल टू आ गया, जैसे 32 की पावर 2x इज इक्वल टू आ गया, यहाँ जैसे क्या आ जाएगा 60, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 2, तो x का मान बताओ, x का मान
बताओ। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, क्या इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, देखिएगा थोड़ा सा आसानी से हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए, आपकी स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन लिखा है, 32 की पावर 2x बराबर 2, तो x का मान आपको बताना है। देखिएगा दोस्तों, इसको कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, देखिएगा 32 के सबसे पहले फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे 32 के आप फैक्टर कर लीजिए, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 16, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 8, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 4, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 1, कितने आ गए 1 2 3 4 5, यानी 2 की घाते कितना आ गया 2 की घाते 5 की घाते कितना रखा है 2 की पावर 2x इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 2 की पावर 5 2 जा कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब देखिए क्या होता है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, ठीक है। अब कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपान का 10, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 अपान का 10, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों अब ये थी, हमने आपको अभी बेसिक चैप्टर के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। दोस्तों ये वीडियो क्लास 9th के लिए है, बिल्कुल बेसिक से है, और क्लास 9th के अगर कोई भी स्टूडेंट अभी लाइव है तो अगर वो पीछे वाली वीडियो नहीं देखा तो 3 वीडियो आपको अपलोड मिलेंगी। दोस्तों हम रोज़ लाइव मिलते हैं 7 बजे, कितने समय 7 PM पे मिलते हैं। डेली लाइव जुड़ना ना भूलें दोस्तों। अगर आपको बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ना है तो आप मिलें और लाइव क्लास रिकॉर्ड करें, या अगर आपको क्या करना है आप ऐसे भी क्लास को देख सकते हैं। ये क्लास दोस्तों कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।